टिप्पणियां सुनी आपने कि कृषि क्षेत्र के लिए अगर ये तो पहले ही कहा गया था कि हमने बहुत कुछ कहा किया है, तो अभी तक तो किसानों की आय बम बम हो जानी चाहिए थी। किसानों की स्थिति सुधरी है। बहुत सारे जो योजनाएं दिए गए थे, योजनाओं का लाभ किसान लोग उठाए हैं। पूरी तरह से जो एब्सोल्यूट बात कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट बात नहीं है। सिर्फ बजट में एक चीज को नहीं देखा जा सकता, और भी क्षेत्र हैं बजट के लिए। छात्रों के लिए भी दिया गया, जो मुद्रा लोन योजना था, पहले 10 लाख था, 20 लाख किया गया। और जो कर छूट उनको मिलेगा 3% का, उसमें भी उनको डिडक्शन मिलेगा। तो ये इसको जैसा अवनीजेश जी कह रहे थे कि अगर आप विपक्षी खेमे में खड़े हुए हैं तो आपको नेगेट करना ही करना है, कितनी भी बढ़िया अनाउंसमेंट हो जाए। और जाहिर है पक्ष के साथ अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो आपको सब घोषणाओं को ठीक बताना है। लेकिन मैं अब इसको लेकर विवेक सिंह जी के पास जाना चाहता हूं, एक तटस्थ नजरिया लेने के लिए। इकोनॉमिस्ट हैं वो। विवेक सिंह जी, गिवन सिचुएशन में ये बजट, इसको आप कितना प्रैग्मेटिक मानते हैं, कितना पॉपुलिस्ट मानते हैं, कितना आगे के लिए इसमें रिफॉर्म वाले संकेत भी छुपे हुए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, मैं सबके बात सुन रहा था और मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा। देखिए, जहां तक इस बजट की बात है, देखिए जब आप इसका समीक्षा करेंगे तो 4-5 चीजें होती है जिसको हमको देखना पड़ता है। एक होता है कि बजट जो है ग्रोथ ओरिएंटेड है कि नहीं। तो बिल्कुल यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है, क्योंकि एफडीआई पर फोकस किया गया है, एमएसएमई सेक्टर पर फोकस किया गया है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ये जितने सेक्टर्स हो सकते हैं जहां से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उस पर फोकस किया गया है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो कि हमें 2047 तक विकसित भारत जो है बनाने में हमको मदद कर सकता है। दूसरा जो हमको देखना होता है, गरीबों के लिए क्या किया गया है। तो जो हमारा जो 80 करोड़ पीपल को जो हम अन्न देते थे उसको एक्सटेंड किया गया है। कुछ कह रही है, आप अपनी बातों को थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, मैं आपके पास आता हूं, आपकी बात से ही शुरू करूंगा। आरजेडी क्या कह रही है जरा देख लें। बनाए गए हैं, उसी तरह का कॉरिडोर बोधगया में, नालंदा में, ये तमाम घोषणाएं बिहार के लिए, क्या ये एक कह सकते हैं कि बिहार को बड़ी सौगात मिली है? ये पहली बात तो आपको और हमको सौगात शब्द को अनपैक करना होगा। लोकतंत्र है, सौगात अच्छा नहीं लगता है सुनने में। कोई खुदा नहीं है, भगवान नहीं है कि सौगात तो ये कतई नहीं है। मैं समझता हूं कि एक जो डायरेक्शनलेस बजट की एक हम पूरी परिपाटी देख रहे थे, उसी की परिणति हमने इस बार भी देखी। हालांकि कॉपी पेस्ट का काम करने की कोशिश हुई है, कुछ कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, कुछ हमारे मैनिफेस्टो से। तो मैं कहता हूं कि ये भैंस मंगलसूत्र मुजरा वाले डिस्कोर्स के बाद अगर हमें हमारा मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा तो पूरा एक्नॉलेज भी करते, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अफसोस इस बात का है कि मीडिया के भी कई साथी सड़क, नाली, नलका के लिए जो एलोकेशन हो उसको भी आप सौगात की श्रेणी में दे देते हैं। ये होना नहीं चाहिए था। बिहार का नाम 100 बार लिया जाए और बिहार को हासिल ना हो। बिहार को किस बात की जरूरत है? एक स्पेशल स्टेटस की जरूरत है, और उसको समझना होगा क्यों हम मांगते हैं। उसमें सेंट्रल एलोकेशन की क्या भूमिका होती है, सेंट्रल फंडिंग की क्या भूमिका होती है, कॉर्पोरेट टैक्स और अलग टैक्सेस में क्या एग्जम्पशन होता है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। मैं कल से ये बात कह रहा हूं, विशेष राज्य या विशेष पैकेज के बीच में या नहीं होना चाहिए। हमारे जदयू के साथी ना जाने किन मजबूरियों में या बोल रहे हैं। भाई या मत बोलो। बिहार ने ठेकेदारी आपको नहीं दी है। बिहार को जो उम्मीद थी वो तो नहीं मिला। विशेष पैकेज भी मैं नहीं देख रहा हूं। एक रूटीन एलोकेशन मैं कह रहा हूं, चाहे वो टूरिज्म के संदर्भ में हो या रोड कंस्ट्रक्शन के, हाईवे कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में, एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में हो, रूटीन एलोकेशन को सौगात नहीं कह सकते। रूटीन एलोकेशन है, और या वाली बात जेडीयू की तरफ से ना कही जाए। प्रभात रंजन जी, मनोज झा जी बहुत ज्ञानी आदमी हैं और बहुत मृदुभाषी भी हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से अपनी बातों को कहते हैं। एक तरफ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने यह दिया है, यह एलोकेशन है, यह आवश्यकता है। तो जो कंस्ट्रक्शंस बनता है, रोड कंस्ट्रक्शन बनता है, उन्होंने कहा रोड से कुछ नहीं हासिल होता। हम लोग शायद बहुत पहले से पढ़ रखे हैं कि अब्राहम लिंकन कहा करते थे कि अगर किसी भी राज्य और देश को विकास करना है तो सबसे पहले वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें। रोड सबसे पहले बनाए, क्योंकि व्यापार रोड के माध्यम से ही होता है। तो यह जो पूर्वोदय का घोषणा किया गया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और खुले दिल से किया जाना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक
आपसे टिप्पणी इसलिए आवश्यक थी क्योंकि अगर आरजेडी बात कह रही है तो फिर जाहिर है आपसे बात सुननी आवश्यक थी, और इसीलिए मैं प्रोफेसर विवेक सिंह से जो वादा किया था मैंने कि मैं आपके पास ही वापस लौटूंगा, उसको थोड़ा मैंने ब्रीज किया। लेकिन विवेक सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। जी जी, दो तीन बातें था। देखिए, एक जो है अभी रूरल, आपने बोला ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये तीन चार बातें जो, हाँ जी जी, ग्रोथ ओरिएंटेड है। दूसरी बात अभी हो रही थी जो रूरल सेक्टर को फोकस करता है कि नहीं। देखिए, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर आप बात करें तो 1.52 लाख करोड़ दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट के बात करें 2.66 लाख करोड़ दिया गया है। अगर आप बात करें जो प्राइम मिनिस्टर जो गरीब कल्याण योजना, जो अन्न योजना है, उसको जो है एक्सटेंड किया गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, उसके तहत करोड़ों घर जो है बना के दिए जा रहे हैं। तो ये सब रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और 26,000 विलेज है उसको जो है कनेक्टिविटी जो है रोड से जोड़ा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, आप फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करते हैं कि नहीं। तो उसका जो टारगेट जो 4.5% जो है रखा गया है। तो अगर आप देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है आज के युवा, आज के जो बेरोजगारी को आप कैसे हैंडल करते हैं। तो इस बजट में बहुत क्लियर कर दिया गया है कि आपको जो है लगभग 3 लाख करोड़ का इंतजाम किया गया है, जहां पे लगभग 4 से 5 करोड़ जो है युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि उनको रोजगार में आसानी हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू भी ये हो रहा है। तो देखिए, अगर आपको देखना है समग्र दृष्टि से कि बजट अच्छा है कि बुरा है, तो आपको देखना पड़ेगा तो ग्रोथ ओरिएंटेड है कि नहीं, उसमें रूरल सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया गया है कि नहीं, उसमें एम्प्लॉयमेंट पे फोकस है कि नहीं, उसमें इन्फ्लेशन और कैपेक्स पे लगभग 11.5 लाख करोड़ दिया गया है। तो अगर आप इन सबको देखते हैं तो बिल्कुल आप पाएंगे कि ये जो बजट किया गया है इससे बेहतर नहीं हो सकता था। देखिए, हम बोलते हैं ना कि दिल मांगे मोर, आप कुछ भी अच्छा कर दे लेकिन बेहतर से बेहतरीन की संभावना हरदम होती है। नहीं, दिल मांगे मोर में ये जो 5 चीजें आपने बताई, ये 5 पॉजिटिव के साथ मुझे एक वो बताइए जहां आपको लग रहा है गुंजाइश रह गई। जी, एक गुंजाइश यहाँ रह गई, जो आपको जो पर्सनल जो इनकम टैक्स जो लिमिट है, वो हम लोग मान के चल रहे हैं कम से कम 5 लाख जो है उसके एग्जेम्पशन लिमिट होगा, और जो उसके आगे के जो भी है ना उसमें रेट ऑफ टैक्स में तो जो इसमें है आप ये क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं कि कम से कम इनकम टैक्स को लेकर बड़े दिनों से जो प्रतीक्षा की जा रही थी, कुछ राहत तो मिलेगी, वो कुछ राहत तो दी गई है। जी बिल्कुल, कुछ राहत दी गई है, और एग्जेम्पशन लिमिट को 50,000 बढ़ा दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 25,000 जो है बढ़ा दिया है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है और ना ही कोई रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है, और उसके लिए अभी आप देख रहे थे हमारे साथ जो इकोनॉमिस्ट हैं विवेक सिंह, वो कह रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए बड़े काम किए गए हैं, और उसी से तो जाहिर है परचेजिंग पावर भी आती है, गांव में रहने वाले व्यक्ति की खरीदने की क्षमता। फिर इसको एक्नॉलेज क्यों नहीं किया जा रहा है अवनीश जी? अभी डिंपल जी कह रही थी कि ये तो दिनेश जी मुझे समझ में नहीं, अगर मैं ये दरअसल वास्तव में ये एकांगी सोच है। अगर गांव में बिजली आती है तो 10 चीजें खरीदी जाएंगी वहां पर। जब बिजली नहीं होगी, सड़क नहीं होगी, सड़क होगी तो स्कूटी खरीदी जाएगी, कार खरीदी जाएगी, यातायात के अन्य वाहन खरीदे जाएंगे। आप इसको आइसोलेशन में नहीं ले सकते। जब सड़क बनती है तो बहुत सारी चीजें आती हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि सप्लाई चेन सिर्फ कृषि उत्पादन को, कृषि के बजट को सिर्फ कृषि तक नहीं, कृषि के जो उत्पादन है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बिकने का साधन किया गया कि नहीं, वो भी उसी में आता है। इसलिए जो लोग एक आंख से देखना चाहते हैं वो इस बजट को एक आंख से देखेंगे। जो समग्रता में देखना चाहते हैं उनको मालूम होगा कि एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सिर्फ कृषि पर इतना परसेंट दिया, सिर्फ इसको इतना दिया, ऐसा नहीं होता। बजट में हर चीज का एक संतुलन होता है कि यहां पर इतना, उसके आगे नहीं। लेकिन आपने देखा ये